वज़रा भी इजलास में शिरकत करेंगे। कौमी असम्बली और सेनेट सेक्रेटरीट को आज बंद रखने का फैसला, मुलाजमीन को छुट्टी दे दी गई। कमेटी अरकान के अलावा तमाम अरकान पार्लियामेंट के दाखिले पर भी पाबंदी लगा दी गई। मीडिया को पार्लियामेंट की इमारत तक रसाई नहीं होगी। PTI का पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत का फैसला। तहरीक इंसाफ ने 14 नाम स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को दे दिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर समेत मुतादिद रहनुमाओं ने कौमी सलामती कमेटी इजलास में शिरकत के हक में दलाइल दिए। जुनेद अकबर की जानिब से बानी PTI से मुशावरत का कहा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। वफाकी काबीना इजलास में मुल्क की सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। मुल्क में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात के बाद की सूरत हाल पर गौर होगा। काबीना इजलास में कौमी सलामती कमेटी की तजावीज़ पर भी गौर किया जाएगा। बनू कैंट हमले में हलाक मजीद 3 अफगान दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई। एक हमला आवर की शनाख्त अब्दुल रज़ाक जरान के नाम से हुई, जो अफगानिस्तान के सूबे पख्तिया के ज़िले ज़रमत में काला गुबास अरकार का रिहायशी था। हमले में अफगान दहशतगर्द अंसारुल्लाह अल मारूफ तैयब भी मारा गया। अंसारुल्लाह का ताल्लुक मैदान वर्दक से था और वो खुदकुश हमला आवर था। हलाक दहशतगर्दों में एक और अफगान अतीकुल्लाह साफ़ी भी शामिल था, जो काबुल के इलाके पल चढ़की का रिहायशी था। अतीकुल्लाह ने अस्करी तरबियत कलदम गुल बहादुर ग्रुप के दहशतगर्दों की निगरानी में हासिल की थी। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक पहले ही 2 अफगान दहशतगर्दों की शनाख्त हो चुकी थी। सानेहा जाफर एक्सप्रेस इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाला मुलजिम बनीगाला से गिरफ्तार। इस्लामाबाद FIA साइबर क्राइम सर्कल की कार्रवाई। रियासती इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम चलाने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान FIA के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त हैदर सईद के नाम से हुई। मुलजिम को छापामार कार्रवाई में बनीगाला इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया। जाफर एक्सप्रेस वाक़े पर मुझे जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। अगर मेरे इस्तीफे से मामला हल होता है तो मैं हाजिर हूँ, मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद अपोजिशन की जानिब से ओहदे से मुस्ताफ़ी होने के मुतालबे पर रद्द-ए-अमल। कहा, पूरी कौम, अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जाफर एक्सप्रेस पर होने वाले हमले की मज़म्मत की गई, लेकिन बानी PTI की जानिब से कोई मज़म्मती बयान नहीं आया। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा है कि जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद बहुत से मामलात ज़ेर गौर हैं। किसी को मुल्की सालमियत से खेलने की इजाज़त नहीं देंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ़ौज के शाना बशाना है। वफाकी हुकूमत फंड्स रोक कर खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी को फ़रोग़ दे रही है। बैरिस्टर सैफ का बड़ा इल्ज़ाम। कहा, दहशतगर्दी सूबाई नहीं बल्कि कौमी मसला है। आवाम और पुलिस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में यकजा हैं। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला कर रही है, जबकि वफाकी हुकूमत फंड्स रोककर दहशतगर्दी को फ़रोग़ दे रही है। अली अमीन गंडापुर को अफगान बाशिंदों की बेदखली की फिक्र है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती हैं कि दहशतगर्दी में अफगान शहरी बराह रास्त मुलव्वस हैं। अली अमीन गंडापुर को अपने सूबे की फिक्र नहीं। KP में एक ही दिन में 8 मुख्तलिफ जगहों पर हमले हुए। वज़ीर आला KP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, अफगानों को पाकिस्तानी शहरियत दो। जाफर एक्सप्रेस वाक़े में दहशतगर्द अफगानिस्तान से टेलीफोन करके राब्ते में थे। KP में दहशतगर्दी में अफगान शहरी बराह रास्त मुलव्वस हैं। पाक फ़ौज दहशतगर्दी का डटकर मुकाबला कर रही है। पाक फ़ौज सिक्योरिटी इदारों ने बहादुरी से क्लियरेंस ऑपरेशन किया। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की नहीं, कौमी यकजहती की ज़रूरत है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडली कहते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई बड़ा फौजी ऑपरेशन होने जा रहा है। नेशनल एक्शन प्लान 2 की कोई ज़रूरत नहीं, एक पर अमल दरामद होना ज़रूरी है। टूरखम बॉर्डर की बंदिश पर तशवीश है। सूबे में ज़्यादातर दहशतगर्दी के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके।
मुल्क में दहशतगर्दी की लहर में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। क्या कायदे आज़म ने पाकिस्तान इसीलिए बनाया था कि यहाँ पर शहरियों का खून बहाया जाए? तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वक्कास अकरम कहते हैं, क्या कायदे आज़म ने पाकिस्तान इसलिए बनाया था कि यहाँ पर बदअमनी हो? क्या पाकिस्तान के अवाम का कसूर ये है कि सच बोल रहे हैं? ताकत के जरिए किसी की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। कराची के इलाके डालमिया में नामालूम अफराद की फायरिंग से यूसी वाइस चेयरमैन कत्ल मकतूल फाइक को शांति नगर में निशाना बनाया गया। पुलिस के मुताबिक इलाके में दो ग्रुपों में पुराने इख्तिलाफात चले आ रहे हैं। माजी में भी दोनों ग्रुपों में इख्तिलाफात के बायस झगड़े हुए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को संगीन नताइज भुगतने की धमकी। कहा, यमनी हुसियों ने मजीद हमले किए तो ईरान को संगीन नताइज भुगतने होंगे। यमन के हुसी बागियों के मुस्तकबिल में किसी भी हमले का बराह रास्त जिम्मेदार ईरान होगा। अब से अमेरिका हुसियों के किसी भी हमले को खुद ईरान का हमला तस्वुर करेगा। ईरान हुसियों के इक़दामात का जिम्मेदार होगा और उसे नताइज का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से मारूफ अमरीकी मल्टीनेशनल IT कंपनी एफिनिटी के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म का एफिनिटी के IT शोबे में मज़ीद सरमायाकारी में दिलचस्पी का खैर मकदम। वज़ीर आज़म कहते हैं कि IT की बासलाहियत अफरादी क़ुव्वत में आलमी मार्केट में काम करने की इस्तेदाद मौजूद है। IT AI दीगर तकनीकी सलाहियतों से लैस करने के प्रोग्राम की खुद निगरानी कर रहा हूँ। IT में $25 अरब बरामदात के हदफ के लिए IT कंपनीज़ को सहूलतें दी जा रही हैं। आइंदा माली साल में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाने की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कौमी असम्बली में तहरीरी बयान जमा करवाया। कहा, वफाकी सरकारी मुलाजमीन की पेंशन बढ़ाने की भी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। मुलाजमीन के अलाउंसेस और पे स्केल पर नज़रसानी की भी कोई तजवीज़ नहीं है। मुलाजमीन के लिए हायरिंग और सेलिंग की हद बढ़ाने का मामला ज़ेर गौर है। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने मुल्क में बेरोज़गार अफराद की तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी। एहसन इकबाल ने बताया, बेरोज़गार अफराद की असल तादाद के तयन के लिए 2021 के बाद सर्वे ही नहीं हुआ। गुज़श्ता सर्वे के मुताबिक बेरोज़गार की शरह 6.3% है। मुल्क में बेरोज़गार अफराद की तादाद साल 2021 में 45,10,000 थी। मुलाजमत करने वाली अफरादी क़ुव्वत 6,72,00,000 अफराद हैं। पंजाब हुकूमत का स्पेशल चिल्ड्रन के लिए राइजिंग स्टार कार्ड मुतारिफ कराने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास में खुसूसी अफराद रोज़गार प्रोग्राम की मंजूरी। इजलास में स्पेशल चिल्ड्रन के लिए पैक फूड का मील प्रोग्राम शुरू करने का फैसला किया गया। मरियम नवाज़ ने ईदी प्रोग्राम बनाए खुसूसी तालिब इल्म की भी मंजूरी दी। वज़ीर आला पंजाब ने स्पेशल बच्चों के लिए 9 इलेक्ट्रिक बसों की मंजूरी भी दी और हिदायत की कि स्पेशल एजुकेशन मराकज़ का 6 माह बाद परफॉर्मेंस ऑडिट किया जाए। सिंध के तमाम स्कूलों की डिजिटाइजेशन का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत स्कूल एजुकेशन से मुतालिक इजलास में अहम फैसले। असातिज़ा और तलबा की हाज़िरी चेहरे की शनाख्त के ज़रिए होगी। हर हेड मास्टर को बराह रास्त फंड्स दिए जाएंगे ताकि वो स्कूलों की बेहतरी के लिए खुद फैसले ले सके। तमाम स्कूलों का अपना बजट होगा और वो खुद खर्च कर सकेंगे। वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि स्कूल एजुकेशन पर खुसूसी तवज्जो देकर तालीमी निज़ाम मज़ीद बेहतर करना है। गवर्नेंस, तालीम का मयार और बच्चों की स्कूल तक आसान रसाई होनी चाहिए। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की ज़ेर सदारत रियल इस्टेट से मुतालिक इजलास। वफाकी हुकूमत की जानिब से तलब की गई तजावीज़ पर तफसीली गुफ्तगू। सईद गनी ने कहा, मुल्क से दहशतगर्दी और मनी लॉन्ड्रिंग को जड़ से उखाड़ने के लिए वफाकी हुकूमत के मुजव्वज़ा एक्ट में तरामीम के लिए तमाम मुतालिका शोबों से मुशावरत के बाद ही हतमी रिपोर्ट मुरतब की जाएगी। हतमी रिपोर्ट मुरतब करने के लिए 24 मार्च को एक और इजलास मुनक़िद करने का फैसला किया गया।
سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے عید الفطر پر اضافی کرایہ لینے والے ٹرانسپورٹر سے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا۔ کہتے ہیں کہ عید پر عوام کو اضافی مالی بوجھ سے بچانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں، کسی کو عوام کا استحصال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، زائد کرایہ وصول کرنے والوں کے خلاف جرمانے اور قانونی کارروائی ہوگی۔ ٹرانسپورٹ مالکان کو متعین کردہ کرایوں پر عمل درآمد یقینی بنانا ہوگا۔ کوئی ٹرانسپورٹر زائد کرایہ لے تو عوام فوری طور پر شکایات درج کرائیں۔ ڈی جی رینجر سندھ میجر جنرل محمد شمریز کی زیر صدارت سیکیورٹی کانفرنس کا انعقاد۔ آئی جی سندھ، کمشنر کراچی، ایڈیشنل آئی جی کراچی سمیت پولیس، رینجرز اور حساس اداروں کے اعلیٰ افسران نے شرکت کی۔ یوم علی اور عید الفطر کی مناسبت سے خصوصی سیکیورٹی لائحہ عمل کا تفصیلی جائزہ، پولیس اور رینجرز کے مشترکہ آپریشن تیز کرنے کا فیصلہ۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا گورنر سندھ کامران خان ڈسوری کو کراچی ترقیاتی پیکج کے لیے خط۔ کراچی کی ترقی کے لیے 100 ارب روپے کا پیکج درکار ہے۔ میئر نے وفاقی حکومت سے مالی مدد مانگ لی۔ گورنر سندھ کی ہدایت پر میئر کراچی نے منصوبوں کی تفصیلات بھی جاری کر دی۔ کراچی انتظامیہ کی گراں فروشوں کے خلاف خصوصی مہم کے 16ویں روز 158 گراں فروشوں پر 13,55,000 روپے جرمانہ عائد۔ رمضان میں اب تک 2,856 گراں فروشوں کے خلاف کارروائیاں۔ رمضان میں مجموعی طور پر 3,41,47,000 روپے کے جرمانے عائد کیے گئے۔ 16 روز کے دوران 141 گراں فروشوں کو جیل بھیجا گیا۔ ماہ سیام میں 5 نیوز کی خصوصی افطار نشریات۔ رحمت رمضان میزبان شبیر ابو طالب کی میزبانی میں علمی اور آگاہی نشست۔ معروف علماء کرام، ثنا خانوں سمیت مختلف شعبہ زندگی سے وابستہ شخصیات کی شرکت۔ معروف ثنا خانوں نے اپنی خوش الحانی سے خصوصی نشریات کی رونقوں میں اضافہ کیا۔ 5 نیوز کی سحری میں بھی خصوصی نشریات۔ عشق سیام، ساحر رمضان، بلال اقبال اور تیمور اکرم میزبان۔ ملک میں سونے کی قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ سونے کی فی تولہ قیمت میں 1,100 روپے کا اضافہ۔ سونے کی فی تولہ قیمت 3,14,800 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونے کی قیمت 943 روپے اضافے سے 2,69,890 روپے ہو گئی۔ دنیا کے طویل القامت افراد میں شامل نصیر سومرو شکارپور میں انتقال کر گئے۔ 55 سالہ نصیر سومرو کئی ماہ سے پھیپھڑوں کے عارضے میں مبتلا تھے۔ نماز جنازہ شکارپور میں صبح ادا کی جائے گی۔ نصیر سومرو کا قد 7 فٹ 9 انچ تھا اور ان کا شمار دنیا کے طویل القامت افراد میں کیا جاتا تھا۔ دراز قد کی وجہ سے نصیر سومرو کو قومی ایئر لائن نے ملازمت بھی دے رکھی تھی۔ اور نیوزی لینڈ کے خلاف پہلے T20 میچ میں ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر خوشدل شاہ پر جرمانہ عائد۔ خوشدل شاہ کو میچ فیس کا 50% جرمانہ، 3 ڈی میرٹ پوائنٹس دیے گئے۔ نیوزی لینڈ کے خلاف پہلے T20 میچ کے دوران خوشدل شاہ نے کیوی کھلاڑی کو ٹکر ماری تھی۔